हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया है और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सहारा देना। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाते हैं? प्लांट और एनिमल्स। अब बात करें अगर एनिमल्स की, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो है वो सेम है। दैट्स वाई एनिमल्स में जो है वह ह्यूमन बींग्स को भी, यानी कि इंसानों को भी रखा गया है। अब बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है स्ट्रक्चर दिया है। दो चीज़ें हैं जो प्लांट को ह्यूमन बींग्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्केलेटन एंड सेकंड इज़ देयर बैकबोन। सबसे पहले बात करें अगर मेन पार्ट की, तो बैकबोन हमारी सपोर्ट में सबसे ज़्यादा मेन किरदार अदा करता है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है स्केलेटन। तो ये हो गए इंसानों की सपोर्ट प्रोवाइड करने की जो है, मतलब जिससे इंसान को सपोर्ट मिलती है, सहारा मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं लिविंग थिंग्स में। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं प्लांट्स। प्लांट को भी सपोर्ट के लिए जो है अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, जैसे कि प्लांट का हर पार्ट ही प्लांट को अपनी अपनी जगह पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई जो है मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो कोई फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बात करें अगर रूट और स्टेम की, तो ये मेन पार्ट्स हैं जो कि प्लांट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा लीव्स वगैरह भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लीव में जब जो है फूड बनती है, तो सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करता है वो, कि वो प्लांट के पूरे जो है पार्ट्स को जो है वो खाना पहुँचाता है जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए, जो कि वस्कुलर बंडल्स हैं उनके ज़रिए खाना पहुँचाता है। तो एक तरीके से इंटरनली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके अलावा आ जाते हैं हम प्लांट के, जैसे कि प्लांट को बॉटनिकली जो है दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज रूट्स एंड सेकंड वन इज शूट्स। द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज शूट एंड द लोअर पार्ट ऑफ प्लांट इज नॉन एज रूट्स। यानी कि सॉइल के नीचे पाया जाने वाला पार्ट क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। और टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट का सबसे टॉपमोस्ट पार्ट क्या कहा जाता है? रूट्स। उसके अलावा प्लांट की जो, जैसे कि मैंने बताया, प्लांट की सपोर्ट में दो मेन चीज़ें जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट वन इज रूट एंड सेकंड इज स्टेम। बाकी चीज़ें भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मैंने आपको लीव की एग्जांपल दी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सपोर्ट इन प्लांट की डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देयर आर मैनी टिश्यूज एंड मटेरियल्स प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी इन लीफ, रूट, स्टेम एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर मैकेनिकली और फिजिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। अब बात हो रही है इंटरनल सपोर्ट की। एक्सटर्नल सपोर्ट यानी कि बाहर की तरफ हमें नज़र आता है कि प्लांट को जो है प्लांट की रूट्स और स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब इंटरनल अंदर के पार्ट्स में प्लांट को कौन सी चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी, प्लांट में बहुत से टिश्यूज़ और मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट को जो है, प्लांट की रूट्स को, स्टेम्स को और प्लांट के सारे पार्ट्स को जो है मैकेनिकली और फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत से टिश्यूज़ और बहुत से जो है यहाँ पे हमारे पास मटीरियल्स होते हैं। लेकिन 3 ऐसे मेन टिश्यूज़ हैं जो कि कॉमन हर प्लांट में पाए जाते हैं। और ये 3 ऐसे मेन टिश्यूज़ जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कॉलिनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बात करें कॉलिनकाइमा की, तो दे आर लिविंग टिश्यूज़ फाउंड इन एपिडर्मिस, दे आर फाउंड इन ब्रायोफाइट प्लांट्स। यानी कि सबसे पहले ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, यानी कि जानदार टिश्यूज़ हैं, फाउंड इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को, प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में। और ये ज़्यादातर किसमें पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स प्लांट में। अब ब्रायोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर मैंशन किया है। ब्रायोफाइट प्लांट दे आर मोस्टली ग्रो नियर द पॉन्ड्स, लेक्स, they are grow in wet soil सॉरी। दे हैव प्राइमरी वॉल बट नो सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे वेट सॉइल पे इसकी डेफिनेशन ख़त्म हो गई ब्रायोफाइट प्लांट की। तो ये कौन से प्लांट है जो कि ज़्यादातर जो है वो पॉन्ड्स, यानी कि दरिया और समंदर वगैरह, झीलें, दरिया, समंदर, इनके किनारों पर उगते हैं। यानी कि ये वेट सॉइल में उगते हैं। और ज़्यादातर वेट सॉइल कहाँ होती है? ज़्यादातर लेक्स के दरमियान और जो है सीज के दरमियान और पॉन्ड्स वगैरह के दरमियान, तो ये वहाँ पे ग्रो होते हैं। तो ज़्यादातर कॉलिनकाइमा किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में। अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉलिनकाइमा की, कि दे हैव प्राइमरी वॉल बट नो सेकेंडरी वॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया एपिडर्मिस में पाई जाती है। तो एपिडर्मिस एक वक्त में ये होता है कि एपिडर्मिस क्या होती है? ड्राई हो जाती है और गिर जाती है। उसके बाद जो सेकेंड एपिडर्मिस निकलती है उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट की लेयर की सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है। तो इसमें जो है प्लांट की लेयर की सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती। यानी कि इस वाले टिश्यू में प्लांट की जो वॉल है वो ड्राइज नहीं होती और ना फॉल ऑफ होती है, वो जो है वो परमानेंटली रहती है जब तक प्लांट है। इसके बाद आ जाता है दिस टिश्यूज़ आर लूजली पैक्ड, दिस टिश्यूज़ हेल्प इन सपोर्टिंग प्लांट। यानी कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये जो है बिल्कुल लूजली पैक होते हैं, जस्ट लाइक एटम्स ऑफ
जैसे सॉलिड के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर भी किस तरह का होता है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। बात करें लूजली पैक्ड होने की, तो इसके अंदर कभी कभी होता है जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जब जैसे सेल्स में क्या होता है, सेल में तो नहीं खैर, प्लांट में जो है एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है। वो मैंने बताया कि किस तरीके से होता है, आप मेरी पहले वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो एक्सक्रीशन इन प्लांट में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस ऑफ वाटर किस तरह से होता है और फिर वो एक्सक्रीट किस तरह से होता है। अब बात करें एक्सेस ऑफ वाटर की, अगर प्लांट में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये सेल्स, ये टिश्यूज़ क्या होते हैं जो है वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि इनमें पानी भर जाता है और इसके अंदर कोई प्रेशर भी होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें एक बलून की, कि अगर हम एक बलून में जो है वो हवा देते हैं यानी कि ब्लो करते हैं उसको, तो क्या होता है बलून जो है वो बड़ा होता जाता है और उसके अंदर एक प्रेशर होता है। अब क्या होता है जब हम बलून को ज़्यादा ब्लो करते हैं तो वो क्या होता है आखिर में बस्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है। इसी तरह ये सेल भी जब इन्हें पानी भरता रहता है तो ये बड़े होते जाते हैं और क्या होता है आखिरकार ये फट जाते हैं। तो इनका टर्जर प्रेशर, इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो कहलाता है टर्जर प्रेशर। तो इनका टर्जर प्रेशर भी रिलीज होता है और जो इनके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो भी रिलीज हो जाता है और ये आगे काम आता है फर्टिलाइजेशन में। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसकी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अच्छा, ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को इंटरनली। अब हम यहाँ पे इसकी फ़ोटो देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक टिश्यू की जो है वो यहाँ पे आपको चार टिश्यूज़ नज़र आ रहे होंगे कॉलिन कायमा के। तो यहाँ पे आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ। बीच में आपको ये जो होल नज़र आ रहा है ना, हॉलो स्पेस जो नज़र है, यानी कि आपको सुराख, हॉलो कहते हैं सुराख को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है हॉलो स्पेस, ये है इसका वैक्यूल। बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो अच्छा, ये यहाँ पे टिश्यू की लेयर है, वो होती है प्लांट की लेयर जो कि एपिडर्मिस कहलाती है। टिश्यू की लेयर सेल वॉल कहती है, प्लांट के टिश्यू की लेयर सेल वॉल कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके अंदर ये जो आपको फ्लूइड यानी कि ग्रीन कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है ये होता है प्रोटोप्लाज्म और इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ जो है वो इसकी जो है सिर्फ एक वॉल होती है लेकिन वो क्या होती है थिक होती है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल थिक होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम नीचे आ जाते हैं पेरेन्काइमा पे आ जाते हैं। तो अब बात करें पेरेन्काइमा टिश्यूज़ की, तो दे आर आल्सो लिविंग टिश्यूज़। ये भी जो है क्लोरेन्काइमा की तरह लिविंग टिश्यूज़ हैं। देयर वॉल आर इर्रेगुलर थिक ड्यू टू द फ्लूइड ल्यूमिन प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ दिस टिश्यूज़। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि प्लांट के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्लांट के अंदर जो है एक फ्लूइड बन जाए, प्लांट की टिश्यूज़ के अंदर एक फ्लूइड बन जाता है जो कि कहलाता है ल्यूमिन। कभी कभी ये ल्यूमिन जो होता है प्लांट की जो है प्लांट के टिश्यूज़ की वॉल्स पे जो है जमा होता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की टिश्यू जो है यूनिफॉर्मली थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको, अब ये भी जो है सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इसकी पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो हॉलो स्पेस है वो कहलाती है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे आपको रेड रेड थोड़े थोड़े से डॉट नज़र आ रहे होंगे, वो है इसकी न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा जो है पेरेन्काइमा। अब नीचे आ जाते हैं क्लेरेन्काइमा पे। तो दे आर नॉन लिविंग टिश्यूज़, डेड टिश्यूज़। ये जो है नॉन लिविंग टिश्यूज़ हैं, यानी कि जैसे पेरेन्काइमा और कॉरेन्काइमा आते हैं लिविंग टिश्यूज़, लेकिन ये नॉन लिविंग है, ये डेड टिश्यूज़ हैं। दे वॉल आर आल्सो थिक, इसकी भी वॉल जो है थिक होती है, किसकी वजह से, ल्यूमिन की वजह से। एंड दे आल्सो हेल्प इन सपोर्टिंग प्लांट, और ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनली बात हो रही है, एक्सटर्नली की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इसकी फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हॉलो स्पेस है, वो भी वैक्यूल, यानी कि लगभग तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। सेल वॉल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वॉल की थिकनेस और न्यूक्लियस वगैरह सब आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारी जो है पेरेन्काइमा की डेफिनेशन कंप्लीट। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। कमेंट किया करें, चाहे अच्छी करें चाहे बुरी करें, ताकि मैं अगली बार उन गलतियों को जो है दुरुस्त कर सकूँ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।